नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि अभी तक आपको इस चैनल पर चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की डेली क्लासेस दी जा रही हैं। आज यह आपको गणित विषय की मैराथन क्लास दी जाएगी, जिसमें पवन सीरीज ख़त्म करा दी जाएगी। एक एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको आज इस क्लास में कराया जाएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस महा मैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें आपको अभिषेक सर के द्वारा रिटन क्लास ली जाएगी, लाइव क्लास रहेगी। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आपने प्रत्येक विषय की प्लेलिस्ट देख ली तो आपका एक नंबर परीक्षा में कम नहीं होगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और शेयर करिए और वीडियो का आनंद लीजिए। अब आज आपको अभिषेक सर पवन सीरीज अपने 32 मिनट के लेक्चर में ख़त्म करा देंगे। तो साथियों, अभिषेक सर के साथ क्लास एंजॉय करिए। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड 4th सेमेस्टर की इस गणित की क्लास में अभी तक आपने 15 लेक्चर्स देखे हुए हैं, जिसमें मैंने आपका मैक्सिमम जो सिलेबस का भाग था वो मैंने कवर करा दिया है। अब क्योंकि आपके परीक्षा में बहुत समय कम है, इस वजह से अब मैं आपके जो बाकी का सिलेबस है वो आपके वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय वाकई में बहुत कम है। इसलिए मैं जो टॉपिक आपके सिलेबस में बचे हुए हैं वो उसको जो मैं पवन सीरीज़ से जो उसके क्वेश्चंस हैं मैं आपको उससे पूरे करवा दूंगा। आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारी बेसिक मैं बता दूंगा, जिससे आपको पेपर में आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं पवन सीरीज़ से सारे क्वेश्चन आपके पहले जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें जो टॉपिक मैंने अभी तक नहीं कराए हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पहले कराऊंगा, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। और बाकी के सिलेबस आप पूरा आई बटन में प्लेलिस्ट है उससे देखिए, उससे कहीं और हटके पेपर नहीं जाएगा, इतना मेरा वादा है। तो आप वीडियो को जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सारे ज़रूर देखिए, उसमें जितना भी बेसिक से और अंत तक सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो मैक्सिमम जो सिलेबस का अंश है तो आप कवर ही कर लेंगे, और जो बाकी का अंश है वो मैं ये पवन सीरीज़ के जो मैं सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये सारी वीडियोज़ जो मैं बना चुका हूँ वो पहले देखेंगे, उसके बाद जो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो देखेंगे। इसमें मैं पहले वो टॉपिक के क्वेश्चंस पहले करवाऊँगा जो मैंने अभी सिलेबस में नहीं करवाया है, तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकेगी और आपको कोई डरने की बात नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन पवन सीरीज़ का, जिसमें हम पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे उन टॉपिक से जो अभी तक मैंने सिलेबस में अभी नहीं करवाए हैं। तो पहले वो क्वेश्चंस करवाऊँगा और बाकी फिर आगे की कोई भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमने अभी चक्रीय चतुर्भुज और समचतुर्भुज वाला चैप्टर नहीं करवाया, तो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण A 55 अंश तथा कोण B बराबर 60 अंश है तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। आपको पता होगा चक्रीय चतुर्भुज कैसे होता है। पहला एक वृत्त होता है उसमें, और उसके जो चारों जो बिंदु होते हैं भुजाओं के वो वृत्त पे स्थित होते हैं, ठीक है। ये ऐसा एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अब इसका नामकरण संस्कार कर देते हैं। A, B, C और D, इसका हमने नामकरण संस्कार कर दिया। इसमें कोण A जो बता रहा है ये 55 अंश बता रहा है, ठीक है। कोण B जो है 60 अंश है। कोण C और कोण D के मान हमको बताना है, ठीक है। कोण C तथा कोण D का मान बताना है। अब एक आप चक्रीय चतुर्भुज में एक चीज़ जरूर याद कर लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज के ये इससे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आता है चक्रीय चतुर्भुज से, तो आप ये जरूर चीज़ याद कर लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उसकी एक विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, ये सम्मुख कोण है A और C, B और D, ये क्या है सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योग जो होता है
वो 180 अंश होता है। ये आप लिख भी दीजिए जिससे आपको याद रहे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। ठीक है, अगर आप ये लिख देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का। इसलिए कि ये बस इतनी लाइन लिख देंगे तब भी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर इसी से मिल जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण सी जो है, कोण ए प्लस कोण सी जो है 180 अंश है, जिसमें कोण, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है तो कोण ए प्लस कोण सी इजकल टू 180 अंश होगा। कोण ए की वैल्यू हमको 55 अंश दे रखी है, प्लस कोण सी इजकल टू 180। ठीक है, इससे हम कोण सी की वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 55। कोण सी इजकल टू 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 125। कोण सी की वैल्यू हमारी 125 अंश आ गई। ऐसे ही कोण बी प्लस कोण डी, इसका मान 180 अंश होता है। कोण बी की वैल्यू 60 है, प्लस कोण डी की वैल्यू हमको मालूम करनी है तो 180 अंश हो जाएगा। कोण डी 180 माइनस 60, यानी कोण डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 से घटाएंगे तो 120 अंश। तो हमको यही दोनों निकालने थे, कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात करना था, तो दोनों हमको आ गए। केवल एक फार्मूला याद करने के लिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, आप ये एक क्वेश्चन आएगा पेपर में लिख लीजिए, अभी से मैं बता दे रहा हूँ, और फिर जब आप पेपर दे के आइएगा फिर देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमने अभी तक नहीं कराए हैं। इसका बता देता हूँ किस वर्ष में आया था ये क्वेश्चन। ये जो है आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, 2020 में। ये भी बता दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि पेपर में आया है तो कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये भाई कोई फिगर दे रखा है, इसमें ABCD जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका कोण भी बराबर 95 डिग्री है। तो कोण डी निकालना है। तो ये तो भाई सम्मुख कोणों के योग 180 अंश होता है, उससे निकल आएगा। यदि कोण ए बराबर कोण सी, और फिर बता रहा है यदि ये जो कोण ए है ये कोण सी के बराबर है तो कोण ए का मान बताना है। तो चूँकि वो आप लिख दीजिएगा क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे बाकायदा अच्छा सा। उसके बाद लिखिएगा कोण बी प्लस कोण डी इजकल टू 180 है, और कोण बी का वैल्यू 95 है, प्लस कोण डी इजकल टू 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, यानी कोण डी का मान कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 17 में से 9 गया 8, 85 डिग्री जो है 85 डिग्री आ गया कोण डी का मान। अब अगला चीज़ जो बोला है कोण ए बराबर कोण सी हो तो कोण ए का मान कितनी। तो जिस प्रकार कोण बी प्लस कोण डी इजकल टू 180 अंश है, उसी प्रकार एक कोण ए प्लस कोण सी भी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी इजकल टू कितना है, 180 डिग्री है। कोण ए की अब बोल रहा है चूँकि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है, तो चाहे जिसमें दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हो। बराबर कोण सी की जगह हमने क्या रख दिया, कोण ए डाल दिया 180 डिग्री, यानी 2 कोण ए कितना हो गया 180 डिग्री, यानी 90। कोण ए बराबर कोण सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो कोण ए बराबर कोण सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो हमसे पूछ क्या रहा था कोण ए का मान, तो कोण ए का मान है 90 डिग्री। ठीक, आंसर यही हमसे पूछ रहा था प्रश्न में, कोण ए का मान पूछ रहा था, कोण ए का मान निकाल लिया हमने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए ये वाला भी चैप्टर मैंने नहीं करवाया, तो इसमें आप देख लीजिए क्या करते हैं। माध्यिका ही निकालने को आती है क्वेश्चन में। ये आपके 2016 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको पहले कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो ये डाटा दे रखा होता है, संख्याएँ दे रखी होंगी, इनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक, आरोही क्रम में हम इनको लिखते हैं। आरोही या अवरोही किसी में भी लिख दीजिए आप, आरोही क्रम में लिखने पर।
ठीक है। सबसे पहले छोटी आरोही क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले छोटा भाई, फिर उससे बड़ा भाई, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 7 के बाद 11 भी था। 7, 11, 12, 14, 19, 21 और 24। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 7। तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर जो है 7। संख्या n क्या होती है? इनकी संख्या होती है जो कि विषम है। विषम के लिए जो सूत्र होता है, n अगर 7 है तो इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका होती है माध्यिका m बराबर होती है n+1/2। n+1/2। ठीक, n+1/2। ये विषम के लिए है। सम के लिए भी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, जिसमें आपको दोनों में से कोई भी आए आप कर लेंगे तुरंत। दोनों क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन से दोनों चीज़ें बता दूंगा, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन आए पेपर में, कंसेप्ट सीख जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तुरंत कर लेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा? वहाँ पद, यहाँ पे ये ना लिखना बोलिए, वहाँ पद। ठीक, n+1/2 वहाँ पद। ठीक, n क्या है? 7 + 1/2 यानी वहाँ पद, यानी m बराबर 8/2 वहाँ पद, यानी m बराबर क्या हो गया? 4 वहाँ पद। ठीक है, अब जो देखिए, अब इसमें 4वां पद आ गया। क्या आ गया? 4वां पद। अब इसमें देखते हैं आरोही क्रम वाले में, देखिएगा, नहीं तो इसका लिखने का फ़ायदा क्या हुआ। आप इसमें क्वेश्चन में मत देखने लगना। आप यहाँ पे आरोही क्रम वाले जो हमने डाटा सेट किया उसमें देखिएगा। 1 2 3 4, 4वां पद क्या है? यानी m बराबर क्या हो जाएगा? 14 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीडियन। ठीक, यही हमारी माध्यिका है। ठीक, 4वां पद। अब देखिए, अगर हमारा m जो है सम हो, मान लीजिए इसमें से कोई एक संख्या कम कर दें, आप जो बताइए वो कम कर दें। मान लिया 19 जो संख्या थी वो हमने हटा दी। अब डाटा हमारे पास बचा 7, 14, 12, 21, 24 और 11। ठीक, 3 3 6। अब ये n बराबर 6 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सेट करेंगे। इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? 7, 11, 12, 14, 21, 24, 6 हो गए। 3 3 6। ठीक, अब देख लीजिए n बराबर क्या है? n बराबर जो है, n बराबर 6 है। तो इसमें माध्यिका का सूत्र ये हो जाता है n+1/, सबसे पहले होता है n/2वां पद प्लस n/2 और +1 वहाँ पद। ये देखिए, जो ये प्लस है इसके साथ नहीं है n+1, ये अलग से +1 है। ये ध्यान रखिएगा, आप पेपर में गलत मत कीजिएगा। वहाँ पद। ठीक है, और अपॉन में क्या होता है? का होल अपॉन 2, ये सूत्र होता है। ठीक है, होल अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो m बराबर क्या है? 6/2वां पद प्लस 6/2 +1 वहाँ पद और अपॉन का होल अपॉन 2। ठीक, तो m बराबर क्या हो जाएगा? इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3वां पद प्लस इससे काटेगा तो 3 4वां पद अपॉन 2। ठीक, तीसरा पद जो है हमारा क्या है? तीसरा पद क्या है आरोही क्रम में? 12 और चौथा है 14, यानी 12 + 14 अपॉन 2। ये हो जाएगा 4 2 6, 1 1 2, 26/2। यानी इसकी माध्यिका क्या नहीं आ जाएगी? माध्यिका जो है हमारी 13 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। हमको आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों जो चीज़ें थी वो बता दी हैं। तो आशा करता हूँ आपके पेपर में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आप पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपका ये भी कवर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पास चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD खींचे गए। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD
जिसमें विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं, ठीक है। यदि कोण ACB ये कितना है 52 डिग्री है, तथा कोण BAC ये कितना है 48 डिग्री है, तो कोण हमको ADC यानी ये वाला पूरा एंगल हमसे पूछ रहा है। ADC ये हमसे पूछ रहा है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम सोचते हैं भाई, हमको नहीं आता क्वेश्चन लेकिन हमको सोचना है। पहले हम देख लेंगे इस वाले त्रिभुज में, देखते हैं ACB में। किसमें? ACB में। इसमें भाई दो एंगल, ये वाले त्रिभुज में आप देखिए, पहले सोचते हैं हम ADC ये वाला एंगल है। हमको इतना गुरुजी ने रटवाया था कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, बस इतना ही पता है हमको उस चक्रीय चतुर्भुज में। तो भाई हमको ये वाला एंगल निकालना है, तो हम इसके लिए क्या करें? तो हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको निकालने के लिए अगर हमको ये वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला कितना, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल हमको अगर पता चल जाए तो हम भाई इन दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। इतना हमको पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? अब ये वाला एंगल ऐसे निकलेगा, हम अगर इस त्रिभुज में देखें ACB में, अगर इस त्रिभुज में देखें भाई, इसमें हमको दो एंगल पता है 48 डिग्री 52 डिग्री, ठीक है। इसमें तीसरा एंगल जो है ये नहीं पता हम, लेकिन हमको ये भी पता है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जिससे ये तीसरा एंगल हमको निकल आएगा। जब तीसरा निकल आएगा तो इन दोनों का योग करके हम चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, उससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कि पूछ क्या रहा है, हमको कैसे इसको करना है, ठीक है। तो वही है। अब आपको पेपर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। त्रिभुज ACB में देखते हैं, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों को जोड़िए। कोण BAC या कोण ACB प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB ये प्लस कोण BAC, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला बचा है, और प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश है। ACB की मान 152 अंश दे रखा है। ये BAC का मान 48 डिग्री दे रखा है, और ये कोण ABC हमको निकालना है, ठीक। 52 48 जोड़ेंगे तो 52 8 60 और 40 100 हो गया, यानी 100 डिग्री प्लस कोण ABC इजिकल टू 180 डिग्री है। यानी कोण ABC का मान कितना आ गया? 180 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया? 80 डिग्री। ये जो मान है इसका 80 डिग्री आ गया। अब हम लिख देंगे भैया जो हमको आता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चूँकि यहाँ पे चूँकि लिख देते हैं, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आपने लिखा है, देखिए लिखा है, ठीक। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण ABC प्लस कोण ADC इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180 अंश, क्योंकि भाई दो कोण हैं सम्मुख ABC प्लस कोण ADC, ये कितना 180 अंश है। ABC का मान कितना है? 80 डिग्री प्लस कोण ADC इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो कोण ADC क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80, तो कोण ADC का मान क्या है? 100 डिग्री, ठीक है। ADC का मान हमको 100 डिग्री आ गया, ठीक। यही हमसे पूछ रहा था, कोण ADC का मान बताइए, तो हमको कोण ADC का मान पता चल गया 100 डिग्री। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि A बराबर 1 3 5 7, B बराबर 5 7 8 9, तो A यूनियन B A सबसेट B का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है।
तो ये देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको करते हैं, ए यूनियन बी जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी हैं सबको एक साथ लिख देते हैं। यूनियन मतलब साथ ही में आएंगे, बस कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 3, पहले ये वाला पूरा लिख देंगे, 1 3 5 7 लिखा हमने। अब ये वाला पूरा लिखेंगे, बस कोई भी चीज़ रिपीट ना होना चाहिए। तो 5 7 जो इसमें है वो इसमें आ चुका है, तो इसको नहीं लिखेंगे, दूसरा लिख देंगे 8 और 9। बस ए यूनियन बी का मान आ गया 1 3 5 7, 1 3 5 7 8 9, ठीक। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो निकालते हैं। तो ए इसमें क्या कॉमन, 5 7, इसमें क्या है 5 7, तो ये क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, ठीक। तो 5 7 क्या हो गया इंटरसेक्शन बी, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। तो ए बी भुजा पर शीशलम खींचिए तथा इसे नापिए। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। ये हम नाप के बनाएंगे 3.6 सेंटीमीटर, पटरी से नापेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। अब हम प्रकाल में चाप भरेंगे 6.5 सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और ऐसे लगाएंगे। ये हम प्रकार नहीं है, ऐसे बता रहे हैं आपको। 6.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और 6.5 सेंटीमीटर का लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है बी सी बराबर 4.2, और फिर हम 4.2 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। इसमें 4.2 सेंटीमीटर का चाप ऐसे भरेंगे प्रकाल से, यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर का, और ऐसे लगा देंगे। तो मान लीजिए ये काटेगा यहाँ पे, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। और इसको ए से इसको सी में मिला देंगे, इसको यहाँ पे। तो ये ए सी जो है 6.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर बी सी, यहाँ पे सी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती। तो 4.2 सेंटीमीटर है, तो हम 4.2 सेंटीमीटर का चाप इधर से लगाएंगे, ठीक। और 3.6 सेंटीमीटर का यहाँ पे आप प्रकाल का नोक रखेंगे, 3.6 सेंटीमीटर इतनी है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, तो ये 3.6 हो जाएगी और ये 4.2। इसकी आपस के जो दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो हमारा ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। सबसे पहले हम ए बी जो दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर की चाप लाइन खींचेंगे। फिर जो ए सी हमारे 6.5 सेंटीमीटर है उसका हम चाप भरेंगे प्रकाल में, ऐसे लगाएंगे। फिर बी सी 4.2 सेंटीमीटर है तो इसको ऐसे लगा देंगे। तो और फिर इन दोनों तीनों को मिला देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट सी आ जाएगा। अब क्या होता है, समांतर हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। तो हमने जितना चाप इसमें भरा था, इस पॉइंट से इतना उतनी नाप लेंगे और फिर ऐसे लगा देंगे इस वाले पॉइंट से, और फिर इतनी चाप भरेंगे प्रकाल में, उसको ऐसे लगा देंगे इस वाले पॉइंट से रख के ऐसे लगा, और फिर इनको मिला देंगे, यहाँ पे डी लिख देंगे। तो ये भी 4.2 हो जाएगी, ये 4.2 हो जाएगी, ये 3.6 हो गई, ये 3.6 हो जाएगी। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होती हैं। अब हमसे पूछा क्या, भुजा ए बी भुजा पर शीर्ष लंब खींचिए तथा इसे नापिए। तो सबसे पहले भाई शीर्ष लंब, ए बी भुजा पर शीर्ष लंब खींचना है। शीर्ष लंब हम कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लंबा कर देंगे। शीर्ष लंब जो है पॉइंट सी से ही खींचे जाएगा, तो यहाँ से इसको खींच लेंगे शीर्ष लंब। ये ए बी भुजा हो गई ना। अब इसको हम नाप के लिख देंगे, जितनी भी इसकी भुजा की लंबाई होगी वही हम लिख देंगे, ठीक है। यही पेपर में पूछा गया था, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। तो
तो आया हुआ नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है तभी मैंने करवा दिया। इसको बढ़ा देंगे थोड़ा और यहाँ से पॉइंट सी से शीर्ष नाप लेंगे कितना है। तो यही था, आपको रचना करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 70 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेमी चौड़े आयत की चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन। ये देखिए 17 सेंटीमीटर लंबे, 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इसको आयत के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन। इसको जब घुमाया जाता है चौड़ाई के परितः, ऐसा पेपर था, 1 मिनट, ये एक पेज है, इसमें 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 7 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है। ये वाली जो लंबाई चौड़ाई है वो 7 है, ये 17 सेंटीमीटर। जब इसको हम परितः घुमा के इसको चौड़ाई की परितः यानी इस वाली भुजा के परितः हम इसको घुमाएंगे तो जो बेलन बनेगा उसकी जो चौड़ाई होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई बन जाएगी। भाई घुमा देंगे तो ये इसकी ये ऊंचाई बन गई कि नहीं बन गई। तो वही है, इसको जब घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई, और जो लंबाई है और जो त्रिज्या है वो 17 सेंटीमीटर की आधा बन जाएगी। ठीक है, 1 मिनट, आपको जो हमने बताया है चौड़ाई के परितः घुमाना है। हमको चौड़ाई जो है इसकी ये वाली है तो हमको ऐसे घुमाना है। कैसे? चौड़ाई के परितः, लंबाई के परितः नहीं घुमाना। ऐसे तो घुमा देंगे तो भाई लंबाई के परितः घुमा देंगे ना, तो हमको चौड़ाई के परितः घुमाएंगे तो इसकी जो लंबाई है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो घुमाएंगे तो ये 17 जो है 17 इसकी ऊंचाई बन जाएगी और 7 जो है इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक, तो आयत बेलन का जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई यानी 22/7, आर यानी 7 का स्क्वायर, और एच जो है एच है 17। इस वाले 7 से ये वाला हट है, 22 × 7 × 17। इसको जब आप करेंगे तो 2618 घन सेमी घन इकाई आंसर हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन मैंने अपने उस पहले की वीडियो में डाले हुए हैं। बेलन और शंकु नामक चैप्टर है, उसमें पूरा चैप्टर है, ये आप देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल से समझाया गया है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो वाला देख लेंगे, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, बढ़िया डिटेल से समझाया गया है। ये देखिए, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं पिछले वीडियोज़ में, वर्ग एवं वर्गमूल वाले चैप्टर में। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितना कि बाग में पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या। तो इसका हम सबसे इस प्रत्येक पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, ये हम बता चुके हैं। 2304 का वर्गमूल निकालेंगे आप, तो 2304 को कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, 2 3 0 4, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 हती 14 और 2 छंग 12, फिर काटें 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 18, फिर 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3। ये पूरा करवा चुके हैं, तो आप लोग देखिए उसको आराम से, पूरा डिटेल से चैप्टर हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका वर्गमूल कैसे निकल आएगा, अंडर रूट कितनी बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 हो गए, और 3 कितनी बार हैं, 2 बार, 3 2 बार हैं, 1 2, इससे निकला है 1 2 3 4 बार 2 निकला है, 1 बार 3 निकला है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48 आ गए। प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 48। ठीक है, यही आंसर आपका, ये जो पूरा डिटेल से हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आंसर। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, tan 45 - cot 30 + 2 cos 30 - sin 90
का मान बताना है। ये भी हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिटेल से कराया है, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। माइनस cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। प्लस 2 गुणे cos 30 का मान होता है √3/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे, -1 माइनस √3, इससे ये कटेगा, प्लस √3 -1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया, 0 आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। cot 45 माइनस sin स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 प्लस sin 90, इसका मान बताना है। तो cot 45 का मान 1 होता है, sin स्क्वायर 45 1/√3 होता है, √2 का होल स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/√2 ही होता है। ये आप देख लीजिए, पूरी पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए जो मैं करवा चुका हूँ, उसमें आपको पूरा डिटेल से समझाया गया है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब काटते हैं, 1 - 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, इस 1 1 2 में से 1 गया, बराबर 1 आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। sec 30 माइनस 2 cot 45 माइनस 4√3 sin 30 प्लस 2 cos 0। sec 30 का मान 2/√3 होता है, वो सारणी मैंने बताई है अच्छे से, उसको देखिए आप, उसी से हो जाएगा। 2 गुणे 1 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/√3 sin 30 का मान 1/2 प्लस 2 cos 0 यानी 2 गुणे 1, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 यानी 2/√3 माइनस 2 प्लस 2/√3 प्लस 2, ये वाले 2 से 1 कट गया, तो 4/√3 आंसर। ठीक है, 1 मिनट, तो यही था आंसर पूरा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो आती रहेंगी और आप पूरा सॉल्व करते रहिए अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।